नमस्कार दोस्तों, मैं वेलनेस कोच योगेश्वर साहू। लास्ट 5 ईयर से आप जैसे बहुत सारे लोगों को अपने वेट को लूज़ करके अपने आप को हेल्दी और फिट बनाने में मदद करता आ रहा हूँ। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी तरीके से कुछ कोशिश किए होते हैं या बिना गाइडेंस के ही कुछ कोशिश करके चले हुए होते हैं और वो कुछ सफलताओं के बाद उनका वेट लॉस होना रुक गया होता है और उसके बाद वो अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पाते हैं। और मोटिवेट ना कर पाने की वजह से, क्योंकि कुछ वेट तो लूज़ हो चुका होता है तो कुछ समस्याएं उनकी कम हो चुकी होती है, तो अब उसी कंडीशन में जीना शुरू कर देते हैं। लेकिन धीरे धीरे करके 6 महीने साल भर में उनका वेट अगेन बढ़ जाता है और अगेन जब बढ़ जाता है तो वो उसी इल्यूशन में रहते हैं, पिछले वाले इल्यूशन में कि मैंने वेट लॉस किया था, मैं अभी तो कर चुका हूँ। अब उनको एक और बात उनके दिमाग में बसी हुई होती है कि मैं कुछ करने के बाद ना कुछ कर नहीं पाता हूँ, क्योंकि उनसे कुछ होता नहीं है, वो कर नहीं पाते हैं। एग्जैक्ट रीज़न उनको पता नहीं होता कि रीज़न क्या है, उनकी समस्या क्या है, क्यों वहाँ पे आकर के रुका और किस वजह से वो आगे नहीं जा पा रहे हैं, वो पता नहीं होता। वो पता करने की कोशिश भी वो नहीं करते। लेकिन अब उनके पास एक नॉलेज होता है, अधूरा नॉलेज। किस बात का? कि मैंने वेट लॉस किया था, मैं कर सकता हूँ और शायद इस तरीके से होगा, या शायद ये जो तरीका मैंने अपनाया वो तरीका गलत था। अब उसको सही कैसे करूं ये मुझे पता नहीं है। लेकिन अब वो हर समय में एक इल्यूशन में घूम रहे होते हैं कि मेरे से होगा कि नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। अब वो लोग चीज़ों पे यकीन नहीं कर पाते हैं और उनको ऐसे लगता है कि शायद मैंने जैसे कोशिश किया था वैसे ही कोई और बताएगा, वो भी वैसे ही बताएगा, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या ह्यूमन रेसेस की है कि वो कई बार अपने नाकामयाबियों को सीखने के लिए इस्तेमाल करने के बजाय उसको एक ऐसे एक्सपीरियंस के तौर पे धरोहर मान करके बैठते हैं कि वो चीज़ उनसे नहीं हो पाएगा। मीन्स वो निगेटिव माइंडसेट को अपना करके चलते हैं। ये वेट लॉस, वेट गेन, इन चीज़ों पे ना रुपये का कमाल है, ना पैसे का कमाल है, ना ही आपकी करंट स्थिति का कमाल है, किसी भी चीज़ का नहीं। बस जो चीज़ मैटर करता है वो चीज़ है आपका माइंडसेट। और माइंडसेट तब तक आपको फोर्स नहीं करता जब तक आप किसी कॉम्प्लिकेशन में ना हो। तो क्या आप ऐसे व्यक्तियों में से हैं जो जब कॉम्प्लिकेशन आएगा तब अपने वजन को सीरियसली लेंगे और आप वेट कर रहे हैं कि वो कॉम्प्लिकेशन कब आए? तो ज़रूर आप उस कॉम्प्लिकेशन तक वेट कीजिए। उस कॉम्प्लिकेशन तक जिस चीज़ की वजह से आप अपने वेट लॉस की जर्नी को रोके थे, चाहे वो वेट लॉस प्लेट्यू आया हो, चाहे आपको कोई चीज़ महंगा सस्ता लग रहा हो, चाहे किसी डिसिप्लिन में स्टक होना आपको बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रहा हो, लेकिन अगर आपने बिना किसी वैलिड रीज़न के अपने वेट लॉस की जर्नी को रोका है और अगेन आपने पुट ऑन किया है, तो आप अपने आप को पनिश कर रहे हो इस बात के लिए कि कभी आपने कुछ वेट को लूज़ किया है। और इस बात को समझिए और समझ करके किसी एक्सपर्ट का सहारा लीजिए, क्योंकि अब आपके बस की बात है ही नहीं है। मैं डायरेक्टली कह रहा हूँ कि आपके बस की बात है ही नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग में वही कहावत है कि प्याली अगर भरा हो उसमें और चाय डालेंगे तो वो चाय बाहर ही गिरेगा, अंदर तो जाएगा नहीं। तो आपका जो मस्तिष्क में जो प्याला है, जो माइंडसेट है, वो भरा हुआ है और उस भरे हुए माइंडसेट को निकालना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आपको किसी न किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत है। और एक्सपर्ट के पास आप जाएंगे तभी आप अपने वेट लॉस की जर्नी को रीस्टार्ट कर पाएंगे। तो देर किस बात की है? कनेक्ट कीजिए अपने वेलनेस कोच योगेश्वर साहू से और अपनी वेट लॉस की जर्नी रीस्टार्ट कीजिए। थैंक यू।